अच्छा, ठीक है। सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITIQ में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और जो बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस प्रकार का जो वीडियो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जो NCVT DGT के अनुसार जो सिलेबस है या सप्ताह क्रमांक है, जो मंथली टेस्ट होता है ना, ये आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सप्ताह क्रमांक 9वां और 10वां जो था, जिसमें मैंने था जो इसमें फ्लक्स जो प्रवाह, ये क्या होता है कि सोल्डरिंग जो करते हैं उसी का अगला क्रम है ना। तो इस सोल्डरिंग और जो उसका फ्लक्स है, फ्लक्स का जो पदार्थ है वो किस प्रकार या किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखें कि फ्लक्स जो है ना, तो उसका स्वरूप कैसा होगा। पाउडर के रूप में भी होता है कभी कभार फ्लक्स, पेस्ट के रूप में होता है जो जनरली आमतौर पे हम लोग यूज़ करते हैं ना, और द्रव मतलब कि लिक्विड टाइप का जो कुछ फ्लक्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखें कि इसका उपयोग जोड़ की जाने वाली है ना, ठीक है, जोड़ की जाने वाली सतह को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किया जाता है। फ्लक्स का मुख्य तौर पर उपयोग या इसका जो इसकी महत्व वहाँ पे है कि जो ऑक्सीकरण होता है जो आपके कार्य सतह पर, उससे हमें बचाना है, क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं लगातार घटती रहती है। तो ये हो गया है स्वरूप, जो फ्लक्स का स्वरूप कैसा है। फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स कभी कभी होता है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं उसको, है ना। तो प्रवाह मतलब कि धारा बह पाना, है ना। तो इसके प्रकार कौन से हो सकते हैं, तो कोरोसिव फ्लक्स और एक है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव और नॉन कोरोसिव, इसमें अम्लीय क्षार की मात्रा होती है। ओके, तो ये जो कोरोसिव फ्लक्स है इसमें अम्लीय क्षार की मात्रा होती है, और इसके जो प्रकार हैं वो कैसा हो सकता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि अपने आप में एक अम्ल है, एसिड मतलब कि अम्ल। जिंक क्लोराइड, है ना, क्षार है, जिंक क्षार है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, कहीं ना कहीं नमक और सोडियम क्लोराइड, तो वो क्लोरीन और सोडियम। और अमोनियम क्लोराइड, है ना, इसको क्या नौसादार कहते हैं, क्योंकि नौसादार वहाँ पे एक शब्द आया था, हार्ड सोल्डरिंग और सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो ये जो है ये सॉफ्ट सोल्डरिंग में आती है ना, क्योंकि ज़्यादातर हम जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं उनके लिए नौसादार वाली जो अमोनियम क्लोराइड वाली है उसी का यूज़ ज़्यादातर करते हैं हम लोग। देखिए दूसरा प्रकार कौन सा हो सकता है, तो दूसरा प्रकार यहाँ पे है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ओके, तो इसमें अम्ल क्षार की मात्रा या उसकी जो क्वांटिटी नहीं होती है, यह अम्ल क्षार रहित होती है। चलें, इसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। इसके जो प्रकार है, कभी कभी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इसमें से नॉन कोरोसिव फ्लक्स कौन सा है, इसमें से कोरोसिव फ्लक्स कौन सा है, नौसादार कौन सा है, रागा, क्योंकि रागा चढ़ाते हैं मतलब कि टिनिंग करते हैं, तो ये इसका इस्तेमाल या प्रयोग हो सकता है। तो देखें कि इसका प्रयोग कैसा, मतलब इसका कौन कौन सा प्रकार है ना। तो ये वनस्पति तेल जो वेजिटेबल ऑयल्स होता है ये उससे प्राप्त किया जा सकता है। टेलो, एक टेलो होता है ना, तो ये टेलो और बोरेक्स, जिसको हम कहते हैं सुहागा या सिंदूर कहते हैं, जो इसको बोरेक्स या सोडियम बोरेट इस तरीके से नाम है उसका, है ना। तो ये हो गया रेजिन। बहुत ज़्यादातर हम जो सोल्डरिंग होता है फ्लक्स जो यूज़ करते हैं, रेजिन नामक फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया पेस्ट, जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया कि पेस्ट भी कहीं ना कहीं इसका एक स्वरूप है। जो पेस्ट आता है उसका स्वरूप होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स में आती है। तो ये जो अगर सुहागा हमें अगर यूज़ कर रहे हैं फ्लक्स के रूप में या फिर सोल्डर के रूप में, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास बोरेक्स या फिर नॉन कोरोसिव फ्लक्स। इसके अलावा फ्लक्स का कभी कभी प्रश्न बनता है कि फ्लक्स का विशेषता क्या हो सकती है, उसकी कार्य क्या हो। तो देखें कि फ्लक्स के कार्य क्या होने चाहिए, एक आदर्श या एक उत्तम फ्लक्स के क्या कार्य हो जाना चाहिए। तो पिघले हुए सोल्डर को फैलाना, जैसे कि आपको जो सोल्डरिंग का जो प्रोसेस था, सोल्डरिंग करने का जो प्रोसेस था उसमें सोल्डर को फ्लोटिंग करवाना था, फ्लोटिंग, है ना। इसके पहले हमने आपको बताया था फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, फैलाना या तैरना, है ना। वहाँ पे सतह पे जो जॉब सतह है वहाँ पे उसको तैराना मतलब कि फैलाना। जंग लगने से बचाना, सोल्डरिंग का एक उद्देश्य भी था कि जंग लगने से बचाना, वातावरण के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे बचाना, जैसे कि जंग ना लग पाए, है ना। गीली सतह तैयार करना, है ना, एक सतह ऐसे तैयार करना गीली सतह, ताकि जो पृष्ठभूमि या जो सरफेस टेंशन है वो कम हो, और जो हमारा जो फ्लक्स है वो जो फ्लक्स है हमारा या सोल्डर जो है वो बराबर फ्लोट हो सके, तैर सके। ऑक्साइड को सोल्डरिंग सतह से दूर रखना, क्योंकि जो सोल्डरिंग जो है वो क्या गर्म करते हैं हम लोग, और वातावरण में ऑक्सीडेशन की प्रक्रियाएं लगातार होती रहती है, संपन्न होती रहती है। तो ऑक्साइड को दूर करना, ऑक्सीडेशन को बचाना है।
कार्य सतह को साफ करना है ना, जो जॉब है हमारा, जो हमें साफ करना, जो इसको हमें जोड़ना है तो उसको साफ करना, क्लीन करना, ये चीज़ फ्लक्स के कारण जोड़ मजबूत होता है। मतलब कहेंगे अगर जैसे आपने जोड़ किया है, मतलब सोल्डरिंग किया है, तो फ्लक्स जो है कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने का भी एक कारण बनता है। तो ये सारे कार्य जो हैं फ्लक्स के हो गया है। तो ये पूरा था कि फ्लक्स से आपको रूबरू करवाना था मुझको। इसके अलावा मैं आपको जो फ्लक्स है, जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग आयरन है ना, तो इस पर एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक सीरीज़ लाऊंगा, ताकि जिसमें ज़्यादातर मैं उसी की ही चर्चा करूंगा जो बीते वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं या बहुत ज़्यादा IMP हो। तो इसलिए हमारा जो चैनल है ITQ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।